पेट टाइट करके हम अपने रास्ते पर चल पड़े। रास्ता साफ था और ट्रैफिक कम, तो मैंने गाड़ी को 150-160 की स्पीड पर उड़ाना चालू कर दिया, जस्ट लाइक एन एरोप्लेन, और जिसकी वजह से मम्मी से मुझे डांट भी पड़ी। लेकिन फाइनली हम अपने श्रवण बेलगोला के टर्न पर पहुंच ही गए, जहां से श्रवण बेलगोला लगभग 20 किलोमीटर दूर है। श्रवण बेलगोला तक का रास्ता हरियाली से भरा हुआ है। मेन मंदिर पर पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले ही आपको बाहुबली जी की मूर्ति दिखने लगती है। श्रवण बेलगोला में छोटे बड़े मिलाकर के लगभग 15 मंदिर हैं। उन मंदिरों में सभी जैन भगवानों की मूर्तियां हैं, जो कि लगभग 1000 साल पुरानी हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने डेस्टिनेशन आसाम भवन पर पहुंचे। आसाम भवन धर्मशाला थी, जहां पे कि हम रुकने वाले थे। आसाम भवन में नॉन एसी और एसी दोनों प्रकार के रूम हैं, और हमें 2 एसी रूम मिले। मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि सारा सामान मैं खुद ही उठा के चल दिया। आसाम भवन के रूम डिसेंट से हैं, जहां पे कि एसी भी है, जिससे कि आपको गर्मी में राहत मिलेगी। 2 बेड, सेपरेट बेड है, और बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए हमने 2 एक्स्ट्रा बेडिंग भी ले ली। आसाम भवन में अच्छी सफाई है। एसी रूम 1500 रुपए और नॉन एसी रूम लगभग 1000 रुपए रेंट है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम चंद्रगिरी पर्वत के लिए निकल लिए। चंद्रगिरी पर्वत आसाम भवन से थोड़ी ही दूरी पर है। चंद्रगिरी पर्वत पर 100 से कम सीढ़ियां हैं, और आपको लगभग 15 मिनट चढ़ने में लगेंगे। टाइम था ऑलमोस्ट 4:45, सूरज ढल रहा था और इतनी गर्मी भी नहीं थी। लेकिन पहाड़ पे चढ़ते हुए पहाड़ के लेफ्ट और राइट में हमने कुछ गजब चीज देखी। बड़े बड़े टनों भारी पत्थर बिना किसी सपोर्ट के थे। ये एक कमाल और एक चमत्कार ही है। हमने इन पत्थरों को पुश करने की कोशिश की, पर ये पत्थर टस से मस नहीं हुए, हिले तक। इन पत्थरों ने जैसे अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैनेज कर रखी है, वो एक कमाल ही है सचमुच। आइए और देखिए इन पत्थरों का कमाल। पहाड़ के ऊपर से श्रवण बेलगोला का व्यू बहुत ही सुंदर नजर आता है। पूरा शहर एक साथ आप देख सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये व्यू शानदार है। चंद्रगिरी पहाड़ शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, तो हमने जल्दी की, अपने पैर तेज तेज बढ़ाए और बढ़ चले अपने गंतव्य की ओर। सीढ़ियां खत्म होते ही थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता मिला, जो कि उबड़ खाबड़ था, पर हम संभलते हुए पहुंच गए मंदिर के द्वार पर। मंदिर में एंटर करते ही राइट हैंड साइड पर एक मान स्तंभ है, जो कि 10वीं सदी का है। भारत की अनूठी कला को प्रदर्शित करते हैं। एक एक नक्काशी कलाकारी यह बताती है कि भारत उस समय पर कितना उन्नत देश था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारी स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक ताकत भी बढ़ती जा रही थी। हमने पहाड़ की जमीन पर कुछ टैली मार्क्स देखे, जिससे हमें पता चला कि मजदूर दिन कैसे काउंट करते थे। मंदिर तो सुंदर थे ही, मंदिरों की छत पर बने हुए कुछ डिजाइन भी बहुत ही सुंदर थे। ऊबड़ खाबड़ रास्तों में बढ़ते हुए अपनी संस्कृति, सभ्यता और कला पर गर्व करते हुए हम आगे बढ़े, पर ये एक बहुत ही गुड फीलिंग। हम जब बढ़े आगे, हमने कुछ मंदिरों में ऐसे पिलर्स देखे जो कि काफी पुराने थे। ये पिलर्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही चिकने और बहुत ही अच्छी डिजाइन के बने हुए थे। हम सेकंड लास्ट मंदिर में पहुंचे, जहां पे कि चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी जीवनी बनी हुई है। यही मंदिर अशोक ने 3rd सेंचुरी में अपने ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बनवाया था। इस मंदिर का प्रांगण बहुत ही लंबा था, और यह मंदिर अपने में एक अनूठा टाइप का मंदिर था। निश्चित रूप से इन मंदिरों को देख करके हम समझ गए कि इन मंदिरों को ज्ञान का केंद्र क्यों कहा जाता था। सनसेट होने में कुछ ही मिनट बचे थे, और यह समय था हमारे को नीचे उतरने का। लेकिन नीचे उतरने से पहले हमने पूरा मंदिर एक बार फिर देखा, उसको अपनी आंखों में बसाया। इसी के साथ विंध्यगिरी पर्वत पे हमारे को बाहुबली भगवान के दर्शन भी हुए। हमने उनको नमन किया, और नमन करके हम बढ़ चले आगे भद्रबाहु की गुफा के दर्शन के लिए। बता दें, विंध्यगिरी के दर्शन हम अगले दिन करने वाले थे। अपने धर्म क्षेत्रों को साफ रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भद्रबाहु की गुफा से पूरे मंदिर का दृश्य बहुत ही अनुपम और सुंदर नजर आ रहा था। हम चाह रहे थे कि हम यहीं रुक जाएं
और यहीं रुक करके इस अद्भुत और सुंदर मंदिर को अपनी आंखों में बसा करके इसको डेली देखते रहें। चंद्रगिरी पर्वत से सनसेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। 6 बजने में 10 मिनट थे और हमको पता था 6 बजे पर्वत बंद हो जाता है, इसलिए हमने नीचे उतरने का निश्चय किया। हम फटाफट फास्ट फास्ट नीचे उतरे, क्योंकि ये रात भी होने वाली थी और हमको सनसेट से पहले खाना खाना था। जहां चंद्रगिरी पर्वत पे चढ़ने में हमको लगभग 15 मिनट लगे थे, वहीं उतरने में हमको सिर्फ 5 मिनट लगे। उतरना काफी आसान था, लेकिन उतरते हुए हमारे पैर कांप रहे थे। यदि आप चंद्रगिरी पर चढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें कि 4:30 बजे के आसपास आप पर्वत पर चढ़ना स्टार्ट करें और 6 बजे तक पर्वत से नीचे उतर के आ जाएं। कल हम करेंगे विंध्यगिरी पर्वत के दर्शन।